तो जी ईद से पहले ही फौजी अदालतों की तलवार चल चुकी है और एक जानिब तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। काजी फाइज ईसा के साथ शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकात जारी है। इस मुलाकात से पहले फौजी अदालतों के हवाले से और सजाएं सुनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम तरीन फैसला आ चुका है। अब तक का सबसे बड़ा जो ये फैसला है, इसमें कौन रिहा होगा, किसे सजाएं होंगी, आर्मी चीफ किस पर रहम करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी व सारी है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब से मुलाकात कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी, 2 घंटे 12 मिनट का इजलास हुआ। उसके बाद एलामिया आना था लेकिन एलामिया नहीं आया। फिर ये खबर आई कि इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ वक्त की कमी के बायस। एक मरतबा फिर ये इजलास होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक मरतबा फिर इकट्ठे बैठेंगे। लेकिन अब फुल कोर्ट के बैठने से पहले ही शहबाज शरीफ साहब से आपके और मेरे काजी की मुलाकात। इसमें बहुत से लोग इस मुलाकात की आईनी और कानूनी हैसियत पर सवाल पूछ रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये यूं ही है कि जैसे मुल्जिम से जज अपने चैम्बर में मुलाकात करे, क्योंकि जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम है। इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह वज़ीर आज़म हुआ करता है, इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराही वज़ीर आज़म करता है और वज़ीर आज़म पर डायरेक्टली इल्ज़ाम है। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि कुछ देर पहले ही शहबाज शरीफ साहब जजेस गेट जो है उससे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात शुरू हो गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मुलाकात में शरीक हैं। ये मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हो रही है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मतीउल्लाह जान ने इस सब के अंदर चीफ जस्टिस को एक बड़ा अहम आईना दिखाया है। मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर आने से पहले ज़रा ये तज्जिया आपने ज़रूर सुनना है। मतीउल्लाह जान लिखते हैं कि मुल्जिम का मुलाकाती जज। फुल कोर्ट मीटिंग में बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक सवाल का पूछना ज़रूर तय हुआ होगा कि इससे पहले कि दीगर हाई कोर्टों के मुअज़्ज़िज़ जजेस हज़रात मी टू की कैंपेन चला दें, क्या हुकूमत खुद कुछ कार्रवाई करेगी? शायद वज़ीर आज़म के सामने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के साथ होने वाले वाक़यात के शवाहिद भी रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद फुल कोर्ट में सुओ मोटो कार्रवाई ना की तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस हजरात भी 6 जजों वाले तजुर्बे से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे और इस खत पर किसी किस्म की कार्रवाई पूरी अदलिया को मुश्किल में डाल सकती है। इतने संगीन इल्जामात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात का पूरी अदलिया में कोई अच्छा पैगाम ना जाएगा। इस मुलाकात के बाद दोबारा फुल कोर्ट का इजलास हुआ और कोई भी फैसला हुआ तो उन फैसलों को सियासी रंग में लिया जाएगा कि वो फैसले एग्जीक्यूटिव की मंजूरी से या उन्हें ऑन बोर्ड लेकर हुए। ये मुलाकात वैसी ही होगी जैसे खत के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 6 जजों को बताया कि उनकी डीजीसी से बात हो गई है, अब कोई मुदाखलत नहीं होगी, यानी बकौल शख्स से साडी गल हो गई है। अब इस वक्त इन्होंने जो ये तज्जिया लिखा है, जाहिर बात है कि ये तज्जिया ही पूरी की पूरी कहानी बयान कर रहा है। ये तज्जिया ही पूरे का पूरा वाक़या जो है उसकी रूदाद सुना रहा है और जाहिर बात है कि ये मुलाकात भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, ये गैर यकीनी किसी सूरत हाल है और इस सब के अंदर हालात इतने भी
सादा नहीं हैं जितने हमें नज़र आ रहे हैं। ऑल इज़ नॉट वेल इन द रेड जोन। शहबाज शरीफ साहब की जो दौड़ें लगी हैं, ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो कह रहे हैं कि इन 6 जजेस के ख़त से कुछ नहीं होगा, इन 6 जजेस के ख़त के ऊपर कार्रवाई इन जजेस के ख़िलाफ़ ही हो जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद ये है कि शहबाज शरीफ और काजी साहब की मुलाकात के अंदर एक बड़ा ही नॉर्मल सा यानी ठंडा किस्म का काम किया जाएगा और सिर्फ जो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, सिर्फ वो धूल जो है वो झाड़ने के लिए कुछ ना कुछ सामने कार्रवाई, कागजी कार्रवाई और वो कमीशन और तहकीकात और रिपोर्ट पेश होगी और इस तरह के मामला, जिस तरह के एक कमीशन लियाकत चट्ठा की इंक्वायरी पे इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया। यानी कि हमारे मुल्क में हालात ये हैं कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो इस वक्त हालात बने हुए हैं। अब ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। कल आपको पता है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने कुछ जमानतें दी। एक तो रावलपिंडी के तमाम तर पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्हें जमानत दे दी गई, यानी कि वो रिहा हो गए। और 9 मई के वाकयात के अंदर पिंडी रीजन की जेलों के अंदर कोई कारकुन नहीं बचा जो कि पाबंदे सलासल हो, जिसकी जमानत ना हुई हो। अब रावलपिंडी में 9 मई के मुलजिमान की जेल से रिहाई के बाद किया क्या गया, कल रात को 16 एमपीओ के तहत जो डिप्टी कमिश्नर है रावलपिंडी के, जिनके वालिद साहब नून लीग की टिकट के ऊपर मेंबर मुंतखब हुए हैं, फॉर्म 47 वाले एक नून लीगी के बेटे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, वो डिप्टी कमिश्नर साहब एमपीओ का ऑर्डर जारी करते हैं और पीटीआई के तमाम तर जो कारकुनान जिन्हें अदालतों ने रिहाई दी, जिन्हें अदालतों ने जमानत दी, 9 मई के वाकयात के अंदर रावलपिंडी में उन्हें कल रात को अरेस्ट कर लिया गया। अब कल एक और खबर आई कि लाहौर में भी 30-31 जमानतें हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा सनम जावेद की जमानत की भी खबर आई। ये भी पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर थी। लेकिन अभी मियां अली अशफाक साहब का कुछ मिनट पहले हमें पैगाम पहुंचा है कि बतौर वकील सनम जावेद ये इत्तला दे रहा हूं कि 7 केसेस में जमानतों के बावजूद 2 मरतबा हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद बताने के बाद पंजाब पुलिस झूठ और जालसाजी के रिकॉर्ड कायम रखते हुए अब मियां वाली पुलिस सनम को जालसाजी पर मबनी गिरफ्तारी डालने पहुंच गई है। बेहतरीन हथकंडे, बेशर्माना कार्रवाई, यानी कि मियां अली अशफाक ये कह रहे हैं कि सनम को एक और केस में दोबारा अरेस्ट करने पुलिस पहुंच चुकी है। इन चीज़ों को जहन में रखें। और अब आते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले पर। अब आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के अंदर जो टाइमलाइन है वो मैं अगर आपके सामने रखूं तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से दरखास्तें जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जज साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला देते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम है और सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। उसके बाद जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसके तहत हुकूमत दरख्वास्त देती है कि एक नया बेंच बनाया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और इनके तहत जो नए कवानीन बने कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने का जो फैसला है उस पर रिव्यू किया जाए। काजी साहब उस सारे मामले के ऊपर एक नया बेंच बनाते हैं। उस बेंच के ऊपर उस वक्त जो बेंच कॉन्स्टिट्यूटिंग कमेटी थी उसके मेंबर जज साहब ने एतराज़ भी किया कि काजी साहब से, और वो ख़त भी मंजर आम पर आया कि काजी साहब के साथ हमारा ये डिसाइड हुआ था कि सारे सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों को सुनेंगे। लेकिन काजी साहब ने चेरी पिकिंग की, हैंड पिक्ड जजेस का एक बेंच बनाया। फिर 13 दिसंबर 2023 को उस बेंच ने एक खबर दी, उस बेंच की तरफ से एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई।
इस नए बेंच के अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद इसकी सरबराही कर रहे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुजरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की और जस्टिस तारिक महमूद साहब जो हैं उन्होंने, तारिक मसूद साहब, उन्होंने इस सब के अंदर बेंच से अलग होने से भी इनकार किया। अब इस सब के अंदर उस वक्त पीटीआई ने यह स्टेटमेंट जारी की थी कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से कम नहीं। यानी पीटीआई ने इंतहाई सख्त मौकफ अपनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, वो फैसला एक जुडिशल मार्शल लॉ है पाकिस्तान के दस्तूर पर और पाकिस्तान के आईन पर। यह स्टेटमेंट पीटीआई ने दिसंबर में दी, लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही फैसला सुनाने से मना कर दिया। आज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से पहले पीटीआई का मौकफ ये रहा है कि आप एक लार्जर बेंच बनाएं और एक फुली सीनियर जजेस का बेंच बने और पूरी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुने ताकि चीजें मजीद क्लियर हो। अब जाहिर बात है अदालतों ने ऐसा तो नहीं करना था, तो इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। इनमें 20 ऐसे अफराद हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि रिहाई के लिए पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक और तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने कहा कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से इजाज़त मशरूत होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन्हें रिहा करना है आप उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रिहायत दे दी जाएगी। अब अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसला सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दी और कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुना दें जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में लगा दी है। यानी कि 1 महीना आगे कर दी है ये समाअत। और अब जो ये फैसला है ये पहला मरहला है, लेकिन इसमें अपेरेंटली आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। इसमें 20 लोग अब रिहा हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट से, आर्मी चीफ रहम की उनकी अपील मंजूर कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये लीगल हो गया है और इस पे ठप्पा लग गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स इन सिविलियंस का जो ट्रायल कर रही हैं उन पर फैसला सुना सकती हैं। समझिएगा, आज अगर इनका फैसला सुनाया जा रहा है 105 में से 20 लोगों का, तो बाकी 85 लोगों का फैसला भी मिलिट्री कोर्ट्स अब सुना सकेंगी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो अदालत हुक्म देगी उसकी बुनियाद पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पीटीआई इसे कैसे लेती है ये भी इंटरेस्टिंग होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद।